नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो, हर सुख सुविधा की चीजें उपस्थित रहे और किसी भी चीज की कोई कमी न रहे। लेकिन कई बार जीवन में देखा जाता है कि कठिन परिश्रम के बाद भी घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो पाता है। आप 100% कार्य करते हैं, प्रतिफल के रूप में 20 से 30% ही आपको प्राप्त होता है। लेकिन दीपावली के अवसर पर कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसको करने के बाद घर में सुख और समृद्धि का विकास हो सकता है। इसी की चर्चा हम इस वीडियो में आपके साथ करने वाले हैं। दीपावली की जो रात्रि होती है, उस रात में प्रयोग तरह तरह के किए जाते हैं। लोग तंत्र सिद्धि, लक्ष्मी की सिद्धि, शिक्षा की सिद्धि, जिसकी भी सिद्धि चाहे उसकी सिद्धि कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली की रात अपने आप में एक सिद्ध रात होती है। इस दिन किया हुआ कार्य पूरे वर्ष आपको सुख और समृद्धि देता है। आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष पोटली की। दिवाली की रात में जब कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे साल आपको प्राप्त होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने गल्ले में, तिजोरी में या जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, उस स्थान पे दिवाली के दिन शुभ चीजें ले जाकर रख दें। अब विषय उठता है कि क्या क्या चीजें रखी जाए, उसी की पूरी चर्चा हम क्रमशः आपसे इस वीडियो में करेंगे। क्या क्या चीजें? मां लक्ष्मी को जो जो चीजें पसंद होती हैं, उनको एक पोटली में बनाकर मां लक्ष्मी के मंत्र जाप करके या उनको जो पसंदीदा जाप होते हैं या पाठ होते हैं, उनको करके ले जाकर अगर आप रखते हैं तो पूरे वर्ष घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अब वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनकी महत्ता होती है? सबसे पहले कमलगट्टा। मां लक्ष्मी को कमलगट्टा बहुत पसंद है। साबुत धनिया, साबुत पीली हल्दी, साथ में इलायची, लौंग और काली मिर्च। ये चीजें मां लक्ष्मी को अपने अंदर आकर्षण करने की पूरी क्षमता रखते हैं। साथ में पीले कलर की कौड़ी। कौड़ी का अपना विशेष महत्व है। अकेले केवल कौड़ी ही अगर रखी जाए तो भी मां लक्ष्मी काफी प्रसन्न होती हैं। साथ में अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का भी इसमें रखना शुभ माना जाता है। चांदी के सिक्के के प्रभाव से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। पोटली के वस्त्र की अगर बात की जाए तो पोटली का जो वस्त्र होना चाहिए वह गुलाबी या रेडिश कलर का होना चाहिए। उसके लिए बांधने के लिए जो धागा प्रयोग किया जाए वह गोल्डन कलर का होना चाहिए। साथ में इत्र, जो पोटली बनाई जाए उस पे इत्र का छिड़काव किया जाए। सफेद चावल को भी अक्षत के रूप में इस पोटली में डालना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। गंगा जल का हल्का सा छिड़काव, इत्र का छिड़काव, इन सभी चीजों को मिलाकर पोटली को तैयार करना है। ये तो सामग्री रही। करना क्या है? ये सारी चीजें क्रमशः आप बाजार से अपने पास लेकर रख लें। पूजा के समय में जब मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उसी समय इस पोटली को तैयार कर लें। अर्थात जो वस्त्र है उसको मां के सामने रख दें और उस पे गंगा जल आदि छिड़काव करके, इत्र वगैरह छिड़काव करके, गुलाब का पुष्प, गुलाब जल और साथ में जो सामग्री हमने आपको पीछे बताई, ये सारी रखकर पोटली को बंद कर दें और मां लक्ष्मी से निवेदन करें कि मां आप इस पोटली में वास करें। पूरी रात यह पोटली मां के सामने रखी रहनी चाहिए और सुबह इस पोटली को ले जाकर अपनी तिजोरी या जहां पर आप पैसा रखते हैं वहां पर रख दीजिए। इसको रखने से पूरे वर्ष आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। पोटली बनाने के बाद
कनक धारा स्तोत्र का अगर 3 बार पाठ करते हैं या मां लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो इससे पोटली का बल कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रयोग को आप करके देखें, आपके जीवन में एक बेहतरीन और अच्छा बदलाव आएगा। पूरे वर्ष घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। मित्रों, वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना हो या ज्योतिष सीखना हो तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।